जिस पश्चिम बंगाल को दुर्गा पूजा के लिए जाना जाता था, आज वहीं पर दुर्गा पूजा के लिए परमिशन लेना पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, रोशन आर्य चैनल पे आपका स्वागत है। हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल पर। पश्चिम बंगाल भारत का एक अहम राज्य है, ये तो हम सभी को पता है। लेकिन क्या आपको पता है कि पश्चिम बंगाल सबसे उपजाऊ ज़मीन में से एक है। वहाँ पे जूट की खेती, कपास खेती काफ़ी अच्छी होती है और काफ़ी अच्छी भौगोलिक स्थिति है। वहाँ पे गंगा नदी है जो उसकी जीवनदायिनी रेखा है। उसके बावजूद बंगाल इतना पीछे क्यों हो गया? आज़ादी के बाद जब पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से अलग हुआ तो उसका जीडीपी दर 12% का था उसके बावजूद। लेकिन आज भारत की जीडीपी में सिर्फ 6% का योगदान रह गया है। जबकि पश्चिम बंगाल की भौगोलिक स्थिति काफ़ी अच्छी है। वहाँ पे काफ़ी अच्छी ज़मीन उपजाऊ है, धान की खेती अच्छी होती है, कपास की खेती अच्छी होती है। लेकिन सबसे मेन कारण रहा वहाँ से आईटी सेक्टरों का हटना। जिस तरीके से वहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता है, उसकी वजह से पश्चिम बंगाल के जीडीपी दर में काफ़ी कमी आई है। आज पश्चिम बंगाल में कोई भी बड़ी कंपनियां जाना, निवेश करना नहीं चाहती है, जबकि वहाँ पे काफ़ी अच्छे सुविधाएं हैं। बंगाल की खाड़ी है, काफ़ी ज़्यादा रूटेड है। पहले वो भारत का एक महत्वपूर्ण रूट हुआ करता था, लेकिन उसके बावजूद अब गुजरात, मुंबई यह जगहों पर शिफ्ट हो गया है। इसका मेन कारण है वहाँ पर जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति होती है, दंगे होते हैं। वो कम्युनिस्टों के टाइम पे भी होता था, ममता सरकार में भी होता है। समझ नहीं आता कि जिस तरीके से आज भारत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, बंगाल उतना पीछे क्यों चलता चला जा रहा है। बंगाल में जिस तरीके से ममता सरकार एक कम्युनिटी को खुला छूट दे रखी है, उस तरीके से लगता है कि बंगाल में आज की डेट में राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, वरना जिस तरीके से रोहिंग्या और बांग्लादेशी आकर वहाँ पर उत्पात मचा रहे हैं, वहाँ पर दंगे हो रहे हैं, आने वाले समय में भारत को इसके बहुत बड़े भुगतान करना पड़ सकता है। तो मैं अभी केंद्र सरकार से अभी भी निवेदन करना चाहूँगा, जितनी जल्दी हो सके बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। पश्चिम बंगाल से हिंदुओं का पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, वहाँ के कोई भी इस टाइम पे नहीं रह गया। लोग काम करने के लिए जो हिंदू है वो बाहर जा रहे हैं, घर छोड़ रहे हैं, किसी का घर जलाया जा रहा है। कई सारे, आप मुर्शिदाबाद दंगा देख लीजिए, कई सारे उदाहरण हो जाएंगे, हावड़ा है, कई सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे आपको जो पश्चिम बंगाल डराती है आज हमें। इस पर मूवी भी आ रही है, आई थिंक, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, कोई मूवी आ रही है। आप वो मूवी हमें कुछ हकीकत तो दिखाएगी, इतना तो मुझे पता है। और मैं ये पूरा यकीन के साथ कह सकता हूँ कि पश्चिम बंगाल में जो आज हो रहा है वो भारत के लिए सही नहीं है। ममता सरकार, अभी भी समय है, ध्यान दे दीजिए। आप अपने वोट बैंक के लिए एक कम्युनिटी को सह देकर उसे बढ़ावा नहीं दे सकती। राज्य में जो अस्थिरता है उसे नहीं ला सकती। आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। एक कम्युनिटी को आप सोच रही है आप अपने वोट बैंक के लिए बचा कर रखें, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से बंगाल में आज दंगे हो रहे हैं, उस तरीके से देखा जाए तो भारत के किसी राज्य में नहीं होता है। लेकिन केंद्र सरकार से सिर्फ रिपोर्ट मांगी जाती है। केंद्र सरकार की भी इसमें गलती है। केंद्र सरकार को जितनी जल्दी हो सके एक्शन लेना चाहिए। पश्चिम बंगाल को एक सुदृढ़ राज्य बनाना चाहिए, न कि वहाँ पे दंगे वाले राज्य के नाम से जाना जाए। आप नक्सलवाद को तो पूरा जड़ से ख़त्म करना चाहते हो, लेकिन जिस तरीके से आज रोहिंग्या और बांग्लादेशियों ने पूरे भारत में कब्जा कर रखा है, आपको इन पर ध्यान पड़ेगा। बहुत सारे पाकिस्तानी भी भारत में आके बस गए हैं, उसके बावजूद उनका कोई इलाज नहीं है। केंद्र सरकार जब तक ढील दे के रखेगी तब तक किसी भी राज्य का कोई भला नहीं हो सकता। जितना जल्दी हो सके मोदी सरकार से मेरी निवेदन है कि जल्द से जल्द सभी राज्यों में एनआरसी करवाकर, और जितने भी बांग्लादेश है, जितने भी पाकिस्तानी है, जितने भी रोहिंग्या हैं, सबको या तो उनके देश वापस भेज दिया जाए या उनको जहाँ मर्जी भेज दिया जाए, बस भारत में नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आज जो भारत में इतने सारे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इनका मुख्य कारण रोहिंग्या और बांग्लादेशी ही है। मैं फिर से कहूँगा, जिस पश्चिम बंगाल को दुर्गा पूजा के लिए जाना जाता था, आज वहाँ परमिशन लेना पड़ता है दुर्गा पूजा के लिए। ये बड़ी ही शर्म की बात है पश्चिम बंगाल के लिए, पूरे भारत के लिए। हम उम्मीद करेंगे आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कहनी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।